लंकेश, ये क्या? राम, तुम्हें भी बता दूं तुम्हारे भाग में क्या लिखा हुआ है? अवश्य ही प्रकट करें। हे राम, तुम्हारी बाई प्रवृत्ति पर पिता मरण वनवास लिखन इस रावण का है। लेकिन मुझे तो पहले से पता था, कब जब मैं अपने शीशों को काट काट करके भगवान शिव के यज्ञ में चढ़ा रहा था, उस समय जरत बिलो के हूँ जब ही कपाला, विधि के लिखे अंक निज भाला, नर के कर आपन पद पांची, हसे मस्त कहे गिरा असाची। जब मैंने अपने शीशों को काट करके यज्ञ में चढ़ाए तो मैंने अपने मस्तक की भाग्य रेखाओं को देखा। उनमें क्या पाया? एक नर के हाथों से, मनुष्य के हाथों से रावण की मृत्यु है। मैं बहुत जोर से हंसा कि ब्रह्मा की बुद्धि विपरीत हो गई है। एक मनुष्य भला इस रावण को कैसे मार सकता है? लेकिन एक बार मैं वेदों का अध्ययन कर रहा था। वेद के अध्ययन में एक सूत्र आया। वो सूत्र क्या था? हरि ओम भद्राः ब्रह्म कुल दूषेण सर्वे हन्तु बाहु। उसमें वेद भगवान कहते हैं कि एक समय वो आएगा, मृत्यु लोक पर ब्रह्म कुल को दूषित करने वाला एक राक्षसों का राजा इस भूतल पर होगा। तो आज वह राक्षस राज की उपाधि मुझे ही मिली हुई है। लेकिन जैसे ही मैंने आगे वेदों का अध्ययन करना प्रारंभ किया तो क्या देखा? उसमें आगे लिखा था, भगवान नारायण कहते हैं, हरि ओम भद्राः भद्ररात नौमि सचमाना गातुः। भगवान कहते हैं, मैं देवता के चौथे चरण में अकेला नहीं, भद्रों के सहित नौमी तिथि के दिन इस भूतल पर अवतार लूंगा और जितने भी राक्षस हैं उनका नाश करके धर्म की स्थापना करूंगा। मुझे दूसरी बार तब पता चला, तीसरी बार मुझे मारीच के द्वारा पता चला, जिसमें आपने बिना फल का बाण मार करके समुद्र के पार फेंक दिया। और चौथी बार आज आपके भाग्य रेखा देख करके मुझे विश्वास हो गया। हे राम, मेरे ही कारण मधुसूदन तुम अपनी थल पर आए हो। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर 4 अंश प्रगटाए हो। गादी का यज्ञ बहाना था, मारीच पठायो सरभीना, मुझे चुनौती देने को मिथिलापुर में है पगदीना। पगदार अहिल्या नारी को आए हो शंभु चाप माही। हे राम, धनुष तुम तोड़ोगे या मैं कोई संशय नहीं। आए हैं लाखों वीर यहाँ, सीता में आस लगाए हैं। सीता की आस राम में है और राम धनुष में छाए। लेकिन राम, आप धनुष तोड़ करके सीता से विवाह करके ले जाओगे। मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है, कुछ समय के बाद आप वन के लिए आओगे तो वहां पर हे राम निमंत्रण देता हूँ, सीधे गढ़ चले आना। मेरी मोक्ष पिटारी सीता को साथ साथ लेते आना। तुम दंडक वन में आओगे, मैं माया का मृगा बनाऊंगा, तुम्हें मृगा मारने जाओगे, मैं सीता को हर ले जाऊंगा। छल से वन से कौशल से मैं सीता को हर ले जाऊंगा। वन वन भटका कर राम तुम्हें मैं डाहन बहुत रुलाऊंगा। अच्छा, अब प्रणाम, अंतिम प्रणाम। अब तो वही मिलना होगा। मेरे हाथ में खंग और तुम्हारे हाथ में धनुष बाण होगा, इसलिए अब हम वही मिलेंगे।
आपने हमारी हस्त रेखा और भाग्य रेखा देखी। आप विप्र तो है ही, हमारे पूजनीय हैं, परंतु आपने हस्त रेखा भाग्य रेखा देखी है तो आप आचार्य भी हैं। तो आचार्य दक्षिणा में आपको जो भी चाहिए वह हमसे मांग लो। धन्य हो राम, धन्य हो। इसीलिए तो आपको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम उसे नहीं कहा जाता जो केवल अपनी मर्यादा का पालन करे। ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम उसे कहते हैं जो कि सामने वाले की मर्यादा का पालन करे, उसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। राम, मैंने हस्त रेखा देखी, आपने आचार्य के नाते मुझे कुछ देना चाहते हैं, लेकिन क्या मांगूं? मेरे पास सब कुछ है। पुत्र के स्थान पर 1 लाख पुत्र, 1.25 लाख नाती, धन के स्थान पर सोने की लंका, आयु के नाम पर मैं 72 चौकड़ी राजी कर चुका हूँ। फिर क्या मांगूं? लेकिन सब कुछ होने के बाद भी ये रावण के पास नहीं है तो केवल एक मुक्ति नहीं है। इसलिए दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। आप कहें कि मैं भजन करूं, ये भी संभव नहीं है। होए भजन नहीं तामस देहा, माँ